So dear ISC students, class 11 economics is a very interesting subject और आइए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हम इस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। बेसिकली कुछ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल, सो आई विल ट्राई टू स्ट्रिक्टली फॉलो देम, बट मैं और भी रेफरेंस मटेरियल को रेफर करूंगा। What I know is students they face difficulty in writing how to present the answers. The reason being, अगर आपके पास conceptual clarity नहीं है तो आपको मगअप करना पड़ता है, रटना पड़ता है। सो ऐसा हमारे क्लासेस में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझाएं। और मेरे हैंड रिटन नोट्स से ही मैं क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। सो आपको अलग से कुछ नोट नहीं करना है, पूरा ध्यान लगाकर आप मैं क्या बोल रहा हूँ उसे सुनिए। और लेक्चर को हम 20 to 25 मिनट्स ही रखेंगे, बेसिकली बिलो 30 मिनट्स। आपका कभी भी मन करे कि चलो आओ एक 30 मिनट्स का एक सेशन सर के साथ कर लेते हैं। ओनली वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे। जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो 1 ईयर का पैकेज हमारे साथ रखेंगे और वीडियो लेक्चर्स प्लस लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर से पहले वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, कुछ क्वेरी है तो लाइव लेक्चर्स में पूछ लीजिए। मगर कोशिश ऐसा रहेगा कि अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड ना भी करें तो भी आपके सारे के सारे कवरेज सिर्फ मेरे वीडियोस देखने से हो जाए, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जिनके लिए पॉसिबल नहीं है लाइव क्लासेस अटेंड करना। सो हम कोशिश यही रखते हैं कि आप हमारे वीडियोस से टोटल कवरेज कर पाए। चैप्टर 1 डील्स विद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 9 या 10 में इकोनॉमिक्स नहीं ले रखा था। सो क्या उन्हें कोई दिक्कत होगी समझने में? बिल्कुल भी नहीं। सो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। आप ये मानकर चलिए कि क्लास 11 आईएससी इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश। सो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बिगिन करेंगे। सो गाइज, आर यू रेडी? मेरे हैंड रिटन नोट्स को फॉलो करिए, स्क्रीन पर है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 4 तरह के डेफिनेशन हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसको हटा कर एक बार बात करते हैं कि वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले तो है कि वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ऐसा क्या है इकोनॉमिक्स में, क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी, व्हाट इज द नीड। काश ऐसा होता कि इकोनॉमिक्स पेपर नहीं होता तो हम बच जाते आईएससी में। ऐसा मत सोचो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करता है ज़िंदगी के क्वालिटी को अच्छा करने में। सर, ज़िंदगी के क्वालिटी को अच्छा करने में तो पैसा हेल्प करता है। पैसा पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो उस पैसे को कहाँ यूज़ करना है, राइट? लेट्स से इफ़ यू हैव 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपये में आईफोन खरीदना है, 1 लाख रुपये में बर्थडे सेलिब्रेट करना है, 1 लाख रुपये में बुक्स खरीदना है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अब उस बहुत कुछ में क्या करूं मैं, सो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं हमें। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हम कुछ एक को चूज करते हैं। अब दोस्त, 1 लाख रुपया अगर मैं 10 अलग अलग इंडिविजुअल को दे दूं तो 10 अलग अलग इंडिविजुअल का चॉइस अलग रहेगा विद दैट पर्टिकुलर 1 लाख रुपी। सो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, मॉडल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि आओ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एक इंसान किस प्रकार से बिहेव करेगा। जैसे मैंगो का सीजन है, अगर मैंगो 100 रुपीज़ किलो में मिल रहा है तो पापा 5 किलो लेकर आ रहे हैं। आज मैं देखा कि पापा 8 किलो मैंगो लेकर आए। क्या हुआ पापा?
अरे बेटा मैंगो 100 रुपये से ना 50 रुपये किलो मिला, 50 रुपीज़ किलो, आधा दाम हो गया। सो प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा। सो क्या ये एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि कम दाम होने से हम ज़्यादा खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? उसके पीछे क्या थ्योरीज है? सो अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ एक्सप्लेन किया, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने कुछ एक्सप्लेन किया। तो उन थ्योरी को हमें प्यार से समझना है, अगर रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इट इज कंसर्न्ड विथ इकोनॉमिक क्वेश्चंस। इकोनॉमिक क्वेश्चंस का मतलब है पैसे से रिलेटेड। कॉमर्स में आपने पढ़ा है ह्यूमन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक मतलब ही हो गया पैसे से संबंधित। And economics tries to systematically explain the economic behavior of individuals, the society and the economy. इकोनॉमी मतलब पूरा देश आ गया। जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी मतलब पूरा देश इंडिया, और इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं पैसे से रिलेटेड। देखो अभी कोविड के बाद बहुत लोगों का जॉब चला गया, बहुत लोगों के घर पे पैसे नहीं आए, पैसे कम हो गए। तो पैसे कम होने के वजह से बहुत सारा लग्जरियस आइटम जो हम लोग खरीद रहे थे कम कर दिया हमने। सो इकोनॉमी कैसा बिहेव कर रहा है? सो इकोनॉमिक बिहेवियर, पैसे पापा के पास अब कम आ रहे हैं, तो जो फ्राइडे फ्राइडे हम लोग पिज्जा पार्टी करते थे वो अब हम नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक बिहेवियर। सो सोशल साइंस है, ओके, कंसर्न विथ इकोनॉमिक क्वेश्चंस। सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करेंगे जी, सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स which are discussed when we study economics? So कुछ प्रॉब्लम्स, मैं अपने इनकम को कैसे स्पेंड करूं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं तो किस दाम पे बेचूं? व्हाट इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स we face and why we face the problems of poverty, unemployment? इकोनॉमिक ग्रोथ देश का कैसा चल रहा है? न्यूज में आप देखते हो मोदी सरकार की नाकामयाबी के कारण इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, देश इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे, ये सब बातें न्यूज में आती है। टैक्सेशन, टैक्सेशन से भी पब्लिक को परेशानी आती है, या टैक्सेशन से क्या बेनिफिट मिल रहा है? गवर्नमेंट इज टेकिंग मनी फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ टैक्स बट दे आर प्रोवाइडिंग यू बेनिफिट्स। सो पॉलिसीज ऑफ एक्सपोर्ट्स, देश इंपोर्ट ज़्यादा करे या एक्सपोर्ट ज़्यादा करे? इंपोर्ट मतलब बाहर के देशों से कुछ माल मंगवाना, सामान मंगवाना। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश का सामान बाहर जाना। तो हमारे देश का सामान अगर बाहर जाएगा तो वहाँ से पैसा आएगा, तो हम लोग रिच बनेंगे, तो हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनका हमने डिस्कशन किया। हाउ आर दीज प्रॉब्लम्स टैकल्ड? प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन तो चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। कैसे मिलेगा, कौन देगा? इस जगह पे काम करते हैं इकोनॉमिस्ट। अभी आप क्लास 11 में हैं, आप क्लास 12 के बाद जब ग्रेजुएशन करने जाओगे तो आप ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, राइट? तो आपका काम रहेगा ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना। कैसे निकालोगे? यू विल डेवलप प्रिंसिपल्स, यू विल डेवलप थ्योरीज, यू विल डेवलप मॉडल्स, ठीक है? और ये सब मॉडल्स क्या करेंगे? ये कॉज ढूंढेंगे। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स ये बहुत बड़ा वर्ड है, इकोनॉमिक इवेंट्स। सो कभी कभी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, कभी रिसेशन होता है, साइक्लिकल मूवमेंट्स कहते हैं इसे। इकोनॉमी ग्रो कर रहा है मतलब अरे वाह सबके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम माल बन रहा है, बिक रहा है, बन रहा है, बिक रहा है। और जब रिसेशन आ रहा है तो भाई कोई खरीद ही नहीं रहा सामान, क्या बात है, ठीक है? तो इकोनॉमिक ये ऐसे साइक्लिकल मूवमेंट्स बताते हैं हम लोग, ये सब आप सब पढ़ोगे धीरे धीरे। सो गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर हम बनाएं, सो गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज कहाँ हेल्प करेगी? वो सॉल्व करेंगी अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, वो सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे इन्फ्लेशन के इश्यूज,
वो सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अंडर डेवलपमेंट की बात, वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। नाउ वी नीड टू डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ये वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, इकोनॉमिक थॉट कहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट? सो आइए चलते हैं इकोनॉमिक थॉट के बारे में। बिफोर 1890 अभी हम हैं लगभग नहीं, अभी हम 2022 में हैं, ठीक है? सो 1890 से पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था इकोनॉमिक्स को, या इकोनॉमिक्स कहा ही नहीं जाता था इनफैक्ट। सो देयर वाज अ वर्ड कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल द फेमस थिंकर, he was a philosopher, he used to think, he used to philosophize about स्टेट कैसा चले, सोसाइटी कैसा चले, रूल्स बनाते थे, रेगुलेशंस बनाते थे, सोचते थे, ठीक है? 16 टू 18 सेंचुरी में जब बिजनेस बहुत बढ़ा, मर्केंटाइल एजेंट्स का कहना था कि जहां वेल्थ है, जिस कंट्री के पास वेल्थ है भैया वही कंट्री का बोलबाला है। तो वेल्थ वेल्थ एंड वेल्थ, आज तो हम ये बात को मानते ही हैं, 2022 में वी अंडरस्टैंड इट, वेरी नेचुरली वी अंडरस्टैंड इट। बट आज से 16th एंड 18th सेंचुरी का अगर हम बात करें, उस समय दुनिया में पैसा 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 नहीं था। पीपल यूज टू एंजॉय, जो पेंटिंग कर रहा है वो पेंटिंग ही कर रहे थे, जो म्यूजिशियन है वो म्यूजिक में ही इन्वॉल्व थे। लाइफ वॉज गुड, कॉटेज इंडस्ट्री था, घर ही में सब कुछ बन जाता था। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना है वो बाद में आया मेरे दोस्त। 16 टू 18 सेंचुरी में रीबॉक नाइकी नहीं था जो एक एक शर्ट का डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में बेच रहा था, ऐसा नहीं था। सो 16 टू 18 सेंचुरी में वेल्थ बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो बिजनेसमैन थे, जो मर्केंटाइल एजेंट्स या मर्केंटालिस्ट जिसको हम कहते हैं, सो दे वर इन्वॉल्व विथ वेल्थ मेकिंग। उनका ये कहना था कि जिस कंट्री के पास पावरफुल स्टेट, मतलब स्टेट मीन्स कंट्री है, जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। सो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ भी हम मानने लग गए कि साइंस ऑफ वेल्थ, कैसे वेल्थ बढ़ाया जाए, हाउ टू गेट मोर वेल्थ। सो हाउ टू गेट मोर वेल्थ, लेट्स स्टडी इकोनॉमिक्स, लेट्स स्टडी हाउ टू गेट मोर वेल्थ। और उस स्टडी को हम कहते थे इकोनॉमिक्स। इसे हम साइंस ऑफ वेल्थ को हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का भी थ्योरी मानते हैं। जो स्टार्टिंग के जो लोग थे, जो शुरुआत में जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट, उनका कहना था पैसा पैसा पैसा, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। अब पैसा पैसा पैसा, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, ये हमारा लोकल भाषा है। पैसा मीन्स मनी। तो क्या मनी इज इक्वल टू वेल्थ? वेल्थ का मीनिंग सिर्फ मनी नहीं है मेरे भाई, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो सेपरेट डिसिप्लिन है। आज से 200 साल पहले ये एक सेपरेट डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स चालू हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आप पहले ये बताइए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, अगर क्या हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहें तो क्या ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, या क्या ये डेफिनेशन ऐसा है जो पूरा कवर करता है? नहीं, इकोनॉमिक्स वाइड रेंज को कवर करता है, वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे का एक्टिविटी इकोनॉमिक्स। सो बहुत तरीका का एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा। सो एक इकोनॉमिस्ट थे कीन्स। सो कीन्स ने कहा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अपने आप में एक ऐसा शब्द है विच हैज स्ट्रैंगल्ड इटसेल्फ, घुट गया है। अरे भाई इकोनॉमिक्स को बोलने दो, अरे कहाँ, वो तो पॉलिटिकल इकोनॉमी, अरे घुट गया, अरे वो बहुत कुछ और बोलना चाहता है, वो उसको दम मत घोटो, इकोनॉमिक्स बोल, इकोनॉमिक्स बोल। सो इकोनॉमिक्स बहुत कुछ बोलेगा। सो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मत कहो। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हम पढ़ेंगे वेल्थ डेफिनेशन,
हम पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन, हम पढ़ेंगे स्केर्सिटी डेफिनेशन, हम पढ़ेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो एक छोटा सा प्यारा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास था आज इकोनॉमिक्स के बारे में, और हम 4 डेफिनेशन, 4 अलग अलग अप्रोच बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। डेफिनेशन है वेल्थ, वेल्थ को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिशनल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन की मेरिट्स, वेल्थ डेफिनेशन की डीमेरिट्स। वेल्थ डेफिनेशन अगर किसी ने कहा तो किसी ने कहा हाँ एक बात हुआ, तो जब भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अलग अलग टाइम लाइन पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट पुराने थ्योरी को अपने दिमाग से जज करते हैं, उसमें नया पॉइंट्स डालते हैं कि नहीं नहीं वो भाई साहब ने जो कहा था ना उसमें यहाँ तक तो ठीक लग रहा है मेरे को, बट मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। सो वेल्थ डेफिनेशन के बाद वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन का मतलब ये कि सिर्फ वेल्थ 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 ओनली मनी, व्हाट अबाउट द ह्यूमन वेलफेयर मैन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे वेलफेयर के बारे में कौन सोच रहा है? तो somebody said कि नहीं वेलफेयर के बारे में भी सोचना होगा। देन somebody said रिसोर्स का बात कर रहे हैं, रिसोर्स स्केर्स है, तो स्केर्सिटी डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड, फिर किसी ने कहा अरे भाई ये रिसोर्स तो खत्म हो जाएगा, ग्रोथ भी तो मांगता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्स पर बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं, तो रिसोर्स भी तो ग्रो करना चाहिए। इस तरीके से काम करो कि रिसोर्स ग्रो हो। सो इस तरीके से हमें डेफिनेशंस को डीप एनालिसिस करेंगे, प्यार से एनालाइज करेंगे, समझेंगे। आई विल नॉट रश थ्रू द टॉपिक्स, आई विल नॉट गो कि चलो भाई ऐसा किताबों में लिखा हुआ है मैंने रीड कर दिया, हाँ जी आप पढ़ लेना, ऐसा नहीं होगा। हम और आप चर्चा करेंगे, हम और आप डिस्कस करेंगे, हम और आप इकोनॉमिस्ट बनेंगे, हम और आप सोचेंगे, और मैं आपको सोचने पर विवश करूंगा, और मजा आएगा जब खुद सोचोगे, खुद सवाल करोगे, खुद जवाब तक पहुंचोगे, तो रटना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको अपने आप अंदर से जवाब मिलेगा। सो ये मेरा वादा है, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इकोनॉमिक्स। आई लव यू सो मच। टाटा बाय बाय।